सलाम। कभी ये सोचा है कि हजारों सालों से इल्म यानी ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता कैसे है? इस्लामी परंपरा में इसका एक बहुत ही शानदार तरीका है सवाल जवाब। सवाल पूछना और उसका साफ साफ जवाब मिलना। तो आज हम इसी पुराने लेकिन बहुत असरदार तरीके से इस्लामी तालीम के कुछ खास पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी मजहब में जब दिल में कोई शक या सवाल उठता है तो उसका हल कैसे निकलता है और कैसे ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बिना बदले आगे बढ़ता रहता है, यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत की जड़ है। हम 4 मुख्य हिस्सों में बात करेंगे। पहले हम पैगंबरों और इस्लामी इतिहास की बुनियाद को समझेंगे। फिर इबादत और रोज़मर्रा के तौर तरीकों पर नज़र डालेंगे। उसके बाद आचरण, गुनाह और नेकी के नैतिक पहलुओं को जानेंगे और आखिर में परिवार और समाज की अहमियत पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हमारा पहला खंड है पैगंबर और पवित्र इतिहास। ये वो किस्से कहानियां हैं जो इस्लामी आस्था की नींव हैं और जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इतिहास के पन्नों से हमारा पहला सवाल है, दुनिया में सबसे पहले हज की मुकद्दस यात्रा किसने की थी? इसका जवाब शायद कुछ लोगों को हैरान कर दे। जी, इसका जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। माना जाता है कि उन्होंने ही इस जमीन पर सबसे पहले इस पवित्र सफर को पूरा किया था। अब एक और तारीखी सवाल जो सब्र और लगन की एक बेमिसाल कहानी से जुड़ा है। पैगंबर नूह ने अपनी कौम को कितने साल तक अल्लाह का पैगाम सुनाया था? पूरे 950 साल। जी हाँ, 950 साल तक वो अपनी कौम को सही राह दिखाने की कोशिश करते रहे। सोचिए जरा, ये तादाद हमें सब्र और अपनी बात पर टिके रहने के बारे में कितना कुछ सिखाती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात देखने को मिलती है। हर पैगंबर के दौर में एक खास चैलेंज था। हजरत नूह के वक्त में बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा शुरू हुई। हजरत इब्राहीम के वालिद खुद बादशाह नमरूद के मुलाजिम थे। हजरत मूसा ने सीधे फिरौन को उसी के दरबार में ललकारा और हजरत सुलेमान के पास तो इंसानों, जिन्नों और परिंदों की एक पूरी फौज थी। हर किसी का इम्तिहान अपने अपने वक्त के हिसाब से बिल्कुल अलग था। तो इतिहास की इन बुनियादों को समझने के बाद अब हम अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, इबादत और रोज़मर्रा की रस्में। यहाँ हम इस्लामी ज़िंदगी के प्रैक्टिकल पहलुओं पर ध्यान देंगे। एक बहुत ही अहम सवाल जो आखिरत यानी मौत के बाद की ज़िंदगी से जुड़ा है। ऐसे कौन से काम हैं जो इंसान के मरने के बाद उसकी कब्र को रोशन करते हैं? इस्लामी तालीम में 4 काम बताए गए हैं जो कब्र को रोशन करते हैं। नमाज, सदका यानी ज़रूरतमंदों की मदद करना, कुरान की तिलावत करना और पैगंबर पर दरूद शरीफ भेजना यानी उनके लिए दुआएं और सलाम भेजना। ये वो अमल है जो इस दुनिया से जाने के बाद भी इंसान के काम आते हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही आम और प्रैक्टिकल सवाल है। अगर इबादत के दौरान कोई भूल हो जाए या किसी चीज़ को लेकर शक हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? इसका एक सीधा सा हल है। पहले तो जैसे भी याद हो अपनी पूरी कोशिश करके नमाज मुकम्मल करें और फिर बिल्कुल आखिर में सजदा सहो यानी भूल के 2 सजदे करें। ये अल्लाह से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने और अपनी इबादत को पूरा करने का एक तरीका है, जिससे नमाज में हुई किसी भी अनजानी भूल की भरपाई हो जाती है। अब हमारा तीसरा हिस्सा है आचरण, गुनाह और नेकी। यहाँ हम सही और गलत के बीच के फ़र्क और एक अच्छी ज़िंदगी के उसूलों पर बात करेंगे। ये एक बड़ा दिलचस्प नैतिक सवाल है। ऐसा कौन सा गुनाह है जिसमें सिर्फ करने वाला ही नहीं बल्कि जो उसे सुन रहा है वो भी बराबर का गुनाहगार होता है? इसे कहते हैं गीबत यानी किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना। और ये सिर्फ बोलने वाले का गुनाह नहीं है। इस्लामी तालीम में जो शख्स ऐसी बातों को मज़े ले लेकर सुनता है वो भी उस गुनाह में बराबर का शरीक माना जाता है। ये बात हमें सिखाती है कि हमें न सिर्फ अपनी ज़बान पर बल्कि अपने कानों पर भी काबू रखना चाहिए। यहाँ अच्छे और बुरे काम के बीच का फ़र्क एकदम साफ नज़र आता है। एक तरफ है तोहफे देकर दुश्मनी ख़त्म करने जैसे काम जो समाज को जोड़ते हैं, और दूसरी तरफ है हसद यानी जलन जो इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा जाती है। इसी तरह नेकी और बदी की समझ रखना एक अच्छी निशानी है, जबकि झूठ बोलना आखिर में ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बनता है। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, परिवार और समाज। ये वो बुनियाद है जिस पर किसी भी इस्लामी मुआशरे की इमारत खड़ी होती है। सबसे बुनियादी सवाल,
आखिर इस्लाम में निकाह यानी शादी को एक फ़र्ज़ क्यों माना गया है? इसका मकसद क्या है? तो इसका सबसे ज़रूरी पहलू है हराम यानी जो मना है उससे बचना, और हलाल यानी जिसकी इजाज़त है उस तरीके से ज़िंदगी गुजारना। निकाह एक ऐसा पाक रिश्ता है जो इंसान को गुनाहों से बचाता है और एक इज्जतदार ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखाता है। शादी के लिए साथी चुनते वक्त किन बातों पर गौर करना चाहिए? इस पर एक दिलचस्प जवाब मिलता है कि लड़की में शर्मो हया देखनी ज़रूरी है। इसे एक बहुत बड़ा और कीमती गुण माना गया है। और आखिर में इस्लाम में जन्नत की 4 सबसे इज्जतदार खवातीन का जिक्र आता है। ये हैं हज़रत खदीजा, जो पैगंबर की पहली बीवी और पहली मुसलमान थीं, हज़रत फ़ातिमा, जो उनकी बेटी थीं, हज़रत मरियम, जो हज़रत ईसा की माँ थीं, और हज़रत आसिया, जो फ़िरौन की बीवी थीं और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने ईमान पर कायम रहीं। ये सब अपने अपने दौर में सब्र, ईमान और नेकी की मिसाल बनी। तो ये थे चंद सवाल और उनके जवाब, जो इस्लामी तालीम के एक बहुत बड़े समंदर की बस कुछ बूंदें हैं। हमने इतिहास से लेकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी तक कई पहलुओं को छूने की कोशिश की। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल। आज की दुनिया में जहाँ चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है, जहाँ हर राय और हर तथ्य हम तक पहुँच रहा है, ऐसे में आसमानी इल्म यानी वो ज्ञान जो वही के जरिए आया, उसकी हमारी जिंदगी में क्या जगह हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना है।